हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिम्प्लेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के अंदर हम पहला टिश्यू कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसका हमारा जो टॉपिक है, ऑलरेडी हम ये सारी चीजें कर चुके हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड सिंपल स्क्वैमस क्यूबॉइडल कॉलमनार है। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लिए आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दिस सेक्शन इज ओवर। और यहाँ पे कंपाउंड में भी हमारा स्ट्रेटिफाइड के अंडर स्क्वैमस कंप्लीट हो चुका है। तो दिस इज ऑल्सो ओवर। नाउ टुडेज टॉपिक इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। चलिए टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल बेसिकली होता क्या है, पहले हम इस पे बात कर लें। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मेनी लेयर, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे नीचे वाली मेम्ब्रेन क्या लाइन क्या होती है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिस पे जो टिश्यूज हैं वो सिचुएटेड होते हैं। अब हम इस पे बनाएंगे, कौन सी लेयर है हमारी, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड मतलब मैनी लेयर और क्यूबॉइडल। तो इस पे जो सबसे टॉप की लेयर होगी उसका वो क्या होनी चाहिए, क्यूबॉइडल होनी चाहिए। टॉप की जो लेयर है वो क्यूबॉइडल होनी चाहिए। ठीक है। अब नीचे वाली क्यूबॉइड कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो नीचे वाली भले कॉलमनर भी होगी तो भी चलेगा। अब मैंने नीचे वाली लेयर क्या, दिस इज बेसल लेयर। अब मैंने बेसल लेयर को कैसे ड्रॉ किया है, दिस इज कॉलमनर। ऊपर वाली जो लेयर है वो कैसे ड्रॉ की है, क्यूबॉइडल। तो हमको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रेटिफाइड के अंदर, कंपाउंड के अंदर हमको बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। जो टॉप लेयर है, जो सबसे टॉप लेयर होती है, उसका शेप मैटर करता है बस। अब यहाँ पे टॉप लेयर कैसी है, क्यूबॉइडल है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे एपिथेलियम को हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ठीक है। तो बस टॉप लेयर जो है वो क्यूबॉइडल होनी चाहिए, बाकी नीचे का कुछ भी हो, नीचे का कॉलमनर हो, पॉलीहेड्रल हो, कुछ भी, उससे हमको मतलब नहीं है। सो समझ गए। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में क्या है, टॉप लेयर शुड बी, द टॉप लेयर शुड बी क्यूबॉइडल, and hence the whole structure, whole epithelium is called stratified cuboidal, and it does not matter about the lower layers। अब नीचे वाली लेयर कॉलमनर होने दो, कुछ भी होने दो। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। सो देन, अब ये कहाँ पाई जाती है, जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड ऑफ, डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड की डक्ट है उसमें मेमरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स ही हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब ग्लैंड्स ही हैं एक तरीके की। ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड, ये ग्लैंड, ये ग्लैंड, ये भी ग्लैंड ही है। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो ये स्पेशली ये वाले जो ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, इनकी जो लाइनिंग है, डक्ट की लाइनिंग है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मेनी लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, मेनी लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल, स्पेशली द टॉप लेयर शुड बी क्यूबॉइडल। ठीक है, नीचे की लेयर कोई दूसरी भी होगी तो भी चलेगा। क्लियर है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग, बाकी सब सेल लिविंग होते हैं सिर्फ कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस को छोड़ के। जो कैरेटनाइज्ड स्क्वेमस है उसको छोड़ के बाकी सभी सेल्स कैसे हैं, लिविंग सेल्स ही होते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।